अहमद देश और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। जमात इस्लामी हिंद राजस्थान द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पिछले कुछ दिनों से कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब रही और कानून हाथ में लेने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसमें हाल ही में मेरे घर में घुसकर फायरिंग कर एक संगठन के नेता की हत्या कर दिया गया, जो बेहद चिंताजनक है। महिलाओं एवं छात्रों के साथ छेड़छाड़ कर बलात्कार जैसी घटनाओं की वृद्धि हुई है, जिसमें महिलाओं तथा छात्राओं में भय का वातावरण व्याप्त है। इसको लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ठीक है। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। जमात इस्लामी हिंद राजस्थान प्रदेश की तरफ से आपको ज़हमत दी गई और आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। और आज हम बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे, आपस में कुछ तबादला ख्याल करेंगे। ये प्रेस नोट आपके हाथ में, और प्रेस नोट में कुछ चीज़ें आपके सामने हैं कि कुछ प्रदेश की समस्याएं हैं और कुछ प्रदेश के सामने चुनौतियां हैं। और जब ये नई सरकार आई है, उस नई सरकार से हमारी कुछ आशाएं भी हैं, कुछ उनको हमें कहना भी है। तो इस सिलसिले में कुछ मंथन करने के लिए आपको हमने यहाँ पर बुलाया है, आपको हमने ज़हमत दी है। आपके सामने यहाँ पर जमात इस्लामी हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाजिमुद्दीन साहब प्रेस को आपको संबोधित करेंगे और चर्चा करेंगे। आप जो हैं वो इस सत्र में और पिछले सत्र में भी प्रदेश अध्यक्ष आप रहे हैं, आपका संबंध वजीरपुर से है। और आपके साथ में जो बैठे हुए हैं वो जनाब मोहम्मद शाहिद साहब हैं, वो ये प्रदेश सचिव हैं जमात इस्लामी हिंद राजस्थान के। तो अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हमने जिन मुद्दों को यहाँ पर अभी रखा है और जिन चीज़ों पर चर्चा करनी है आपके सामने प्रेस नोट में, वो है कि अभी हाल ही में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, हाल ही में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, सरकार की तरफ से भी कुछ घोषणाएं हुई हैं, कुछ समस्याएं पिछले गुजरी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सामने इस प्रदेश में चुनौती के तौर पर हैं। सरकार ने भी बहुत सारे वादे किए हैं, सरकार ने बहुत सारे प्रोविजंस और बहुत सारे कानून की घोषणाएं भी करी हैं। तो इस नए परिवेश में, इस पूरे नए हालात में एक नई स्थितियां बनी है, एक नई उम्मीदें भी बनी हैं और हमने बहुत सी आशाएं भी की हैं कि ये सरकार जो आई है, ये सरकार अच्छे काम करेगी और उसमें सहयोग लेगी और सहयोग देगी। तो प्रदेश का जो माहौल है वो एक अच्छा माहौल बनेगा, महिलाओं के सिलसिले में, सांप्रदायिकता के सिलसिले में और बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं जिनमें आगे हम प्रदेश जो है अग्रसर होगा, प्रदेश प्रगति करेगा। तो कुछ सरकार से बातें करने के लिए आपके माध्यम से कुछ चीज़ें जो थी वो रखना जो उद्देश्य, इसके लिए मैं अब इनवाइट कर रहा हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब मोहम्मद नाजिमुद्दीन साहब को कि वो चर्चा शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और दोस्तों, जमात इस्लामी हिंद राजस्थान की ओर से आप सभी का इस्तकबाल करते हुए इस मौके पर कई दिनों से हम ये बात सोच रहे थे कि प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन कहिए या एक प्रक्रिया कहिए जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव हुए कई प्रदेशों में, उसके साथ राजस्थान में भी चुनाव हुए और राजस्थान में नई सरकार बन गई है, सरकार चेंज भी हो गई है, ये भी आपको सबको मालूम है। और उस नई सरकार ने कार्यभार संभाल लिया है और कुछ घोषणाएं भी शुरू की हैं, कुछ अपना काम को आगे बढ़ाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो एक बात तो यही है इस मौके पर कि ये एक देश के लिए और देश की ताकत है, जमहूरियत और जमहूरी कदरें और लोकतांत्रिक जो हमारी जो ताकत है वो यही है कि चुनाव के जरिए से ये परिवर्तन और ये चीज़ें होती हैं, संपन्न होती हैं। और चुनाव के जरिए से ही जो भी है, एक सरकार काम कर रही थी, अब हमारी दूसरी सरकार ने कार्यभार संभाल लिया है। ये जो भी सरकार बनती है उससे तमाम प्रदेशवासियों को उम्मीदें होती हैं, आशाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। इसी तरह से इस सरकार से भी हमें भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। ख़ास तौर पर एक बात जो आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं वो ये है कि देश और प्रदेश तरक्की करे, इसके लिए ज़रूरी है कि माहौल अच्छा रहे, अमन व अमान रहे, भाईचारा रहे। सांप्रदायिकता देश के स्तर पर भी और प्रदेश के स्तर पर भी हमें समझते हैं और हम सब चिंतित भी हैं कि लगातार बढ़ रही है।
और उसके मुख्तलिफ शक्लें, उसके विभिन्न रूप हमारे सामने आ रहे हैं। हम ये समझते हैं कि ये सांप्रदायिकता का बढ़ते जाना, और बल्कि उग्र सांप्रदायिकता ही नहीं, सांप्रदायिकता जब उग्र रूप ले लेती है तो उसकी बहुत सारी शक्लें हमारे सामने आती हैं और बहुत से उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो नई सरकार है, इससे हम उम्मीद करते हैं कि इस पर वो काबू करने पर वो ऐसे लोग, हेट स्पीच देने वाले लोग, हमने ये भी कहा था इलेक्शन के मौके पर भी कहा और अभी भी हम कहना चाहते हैं, आगे भी मौका आ रहा है, पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं, देश के इलेक्शन होने वाले हैं। उस वक्त भी हमने ये बात कही थी कि चुनाव लड़े जाएं, सांप्रदायिकता की बुनियाद पर न लड़े जाएं, बल्कि सही अवाम की, जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़े जाने चाहिए, ताकि पोलराइजेशन ना हो, ध्रुवीकरण ना हो, सांप्रदायिकता ना बढ़े। तो इलेक्शन सही मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, जो हम समझते हैं कि जिसकी हमें कमी प्रदेश स्तर पर होने वाले चुनावों में इसकी कमी नजर आई। तो हम आगे उम्मीद रखते हैं, सभी पार्टियों से भी उम्मीद रखते हैं और सरकार से भी, कि वो लोगों पर भी, इस तरह के लोगों पर भी काबू करेगी। तीसरा एक मसला हमारे राजस्थान का रहा है और है, आज भी बरकरार है, और उसको कानून हाथ में लेने का मामला। मॉब लिंचिंग है, बहुत से ग्रुप्स बने हुए हैं, गैंग्स बने हुए हैं, कानून हाथ में लेकर किसी की भी जान को लेना, किसी के कानून हाथ में लेकर के खुद फैसला कर लेना। फैसला करने के लिए तो अदालत है, कार्रवाई करने के लिए पुलिस है, प्रशासन है। फैसला अदालत में होगा कौन मुल्जिम है और कौन मुल्जिम है। जो मुल्जिम है, जब तक इस पर इल्जाम लगाया जा रहा है, जुर्म साबित करना तो अदालत का काम है, सजा देना अदालत का काम है। अगर लोग खुद अपने हाथ में कानून लेकर के फैसला करने लगेंगे और सजाएं देने लगेंगे तो अफरा तफरी, अराजकता फैल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये इस नई सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है। इन्होंने एक ऐलान किया है, अच्छा ऐलान है, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने एक टास्क फोर्स बनाने की बात कही है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे आपके जरिए से, टास्क फोर्स जरूर बनाइए, लेकिन ऐसा ना हो कि जो आपकी घोषणाएं हैं या आपके जो ये फोर्स है या जो भी आपने फैसला किया है वो फैसला ही बन के ना रह जाए। सही मानों पर कार्रवाई हो, सही तरह से, कोई भी हो, चाहे वे किसी पर भी कोई जुल्म करे उस पर रोकने की कोशिश हो। दूसरा, तीसरी एक बात हमारी जरूरी बात है, वो ये है कि हम बहुत पहले से भी मानते आए हैं और अभी भी हमारा इसमें कोई परिवर्तन एकदम से तो नहीं आया है, आना चाहिए, हम परिवर्तन चाहते हैं। वो ये है, छात्राएं, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। महिलाओं और छात्राओं के ताल्लुक से हमारे यहाँ राजस्थान में खास तौर पर इसको बहुत आगे है, बहुत इसका स्थान काफी आगे है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे कानून बनाए जाएंगे, ऐसे लोगों को सख्त सजाएं दी जाएंगी, इस तरह की चीजें की जाएंगी। हमारी सरकार से हम ये उम्मीद भी करते हैं कि इस सिलसिले में कुछ प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। और दो और चीजें आखिर में है, वो ये है, एक बात और हम महसूस करते हैं कि नई सरकार, जब भी कोई सरकार बदलती है, अगर दूसरी पार्टी की सरकार है तो जो पिछली सरकार होती है वो कहते हैं कि साहब एक पार्ट उसने, सरकार ने एक लकीर खींची है तो उस लकीर को मिटाने के बजाय या उस पर रोक लगाने के बजाय वो लकीर लंबी होनी चाहिए। आज लिखा किसी ने लिखा है, भास्कर में या किसी भी अखबार में आया है, मीडिया में भी आता है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। उस लकीर को बजाय मिटाने की या रोकने की, उस लकीर को आगे बढ़ाना चाहिए। जो अच्छी चीजें हैं वो उन अच्छी चीजों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जो आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, नागरिकों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, विभिन्न मेडिकल के मैदान में, स्वास्थ्य का मैदान हो, शिक्षा का मैदान हो, रोजगार है, और मुख्तलिफ मैदानों में जो अच्छी योजनाएं जो चल रही हैं उनको, ठीक है, आप चाहें तो नाम बदलना अगर जरूरी समझते हो तो बदल दीजिए, बदलती हैं सरकारें, आमतौर पर ये करती हैं, लेकिन वो योजनाएं आगे चलती रहें और वो सबके लिए, उसको आम जनता तक उसका सही मानों में फायदा पहुंचे। इसकी ये सरकार भी इसको अंजाम देगी, हम इससे भरपूर उम्मीद करते हैं। दो और चीजें हैं, समानता, यानी न्याय मिले, न्याय में कोई फर्क ना हो, भेदभाव ना हो, समानता वाली न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम हो, ये बात हो, एक बात। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों में आम सहमति से उन मुद्दों को हल करने की कोशिश की जाएगी इस सरकार से, हम ये भी उम्मीद करते हैं। आखिरी तौर पर हमने, आप देखेंगे हमारे प्रेस नोट में भी अपनी बात कही है कि इस वक्त देश के स्तर पर एक मामला चल रहा है, लगभग 146 चुने हुए सांसदों को देश की सरकार, देश की पार्लियामेंट में जिस तरह से उन्हें निलंबित किया गया है, मैं समझता हूं कि ये देश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। जो भी सही उनकी मांग, जो डिमांड उठाने की जो बात है, उसको जो एक देश की सुरक्षा का मसला है, पार्लियामेंट की और देश की सुरक्षा का मामला है, उस पर जो कुछ भी जो एक्शन जो लिया गया है हम उसकी निंदा करते हैं। और हमने मांग भी की है कि इस सिलसिले में जो जल्दी ही, यानी इस निलंबन को
रद्द किया जाए। जमात इस्लामी हिंद ने राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मांग की है। तो यही कुछ बातें हमें आपके सामने रखनी थी और उम्मीद है कि हम और आप मिलकर के वक्त वक्त पर सरकार को आगाह करते रहेंगे, सरकार पर नज़र रखेंगे और सरकार अच्छे से काम करे, अच्छे माहौल में काम करे और हमारा प्रदेश तरक्की की राहों पर आगे बढ़े। सहयोग मिलता रहेगा और हम भी बराबर सरकार को भी सहयोग देने की कोशिश करेंगे। अगर सरकार समझेगी, ज़रूरी समझेगी, वरना हम नज़र ज़रूर रखेंगे कि हम अपनी जिम्मेदारी हर भरपूर तरीके से अदा करें। इस पर हम जमात इस्लामी हिंद पहले से भी काम करती आई है, आगे भी हम भरपूर तरीके से अपनी जिम्मेदारी को अदा करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजन साहब, अभी जैसा आपने कहा कि जिस तरीके से पूरी सरकार की योजनाओं को बंद करना चाहिए, सरकार नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी आज ही के पेपर में ये है कि साहब अशोक गहलोत की जितनी भी परियोजनाएं या जितने प्रोजेक्ट सबको रोक दिया गया, जो काम करने होने थे वो सब रोक दिए गए। जी 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 इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना हुआ है, तो अभी कर चुके हैं। जी 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 हमारा यही कहना है और ये बात ही हमने कही भी है। इसमें नई सरकार आते ही इस तरह की चीज़ें उनकी ठीक तरह से समीक्षा हो, जो अच्छे काम हो उनको आगे बढ़ाया जाए। एक बात कही है मुख्यमंत्री महोदय ने कि हम फिजूल खर्ची को रोकेंगे, बहुत अच्छी बात है कि जिसके तो हक में हम भी हैं, फिजूल खर्ची तो रुकनी चाहिए। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे काम हैं, जो काम आगे बढ़ चुके हैं, जो लोगों की आम लोगों की फ़ायदे की चीज़ें हैं, सिर्फ इस वजह से रोक लगा देना, इस वजह से उन पर पाबंदी लगा देना, जिसकी वजह से लोग दुखी होना शुरू हो गए। देखिए, हम ये भी हम कहना चाहेंगे, दुखी होना शुरू हो गए लोग, इलाज के लिए परेशानियां शुरू हो गई हैं। अब दूसरी, आप आयुष्मान जो योजना शुरू करेंगे उसमें क्या कुछ रखेंगे, अभी तो शुरुआत है। पिछली जो चीज़ें चल रही थी, हम समझते हैं कि स्वास्थ्य के मैदान में भी और मुख्तलिफ मैदानों में, विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छी योजनाएं लोगों के लिए जो चल रही थी, लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ थी, तो लोगों को, जनता को परेशानी तो होगी। तो हम यही कहना चाहेंगे इनसे कि जल्दबाजी ना करें, सोच समझ कर निर्णय करें और जो आम जन के फ़ायदे की जो चीज़ें हैं उनको आगे जारी रखें, बल्कि आगे जारी न रखें उनको, बल्कि और अच्छा बनाएं, उनको प्रभावी बनाएं और उनको, ये हम कहना चाहते हैं। सिविल कोड कानून बनकर तैयार हो चुका है, उसको पास करने की बात है तो 141 सांसदों को पार करना है। ये कभी भी इसको पास करने की जरूरत कर सकते हैं। तो इसको लेकर के आपकी जो जमात है, किस नजरिए से क्या काम कर रही है सिविल कोड को लेकर? देखिए, सांसदों वाली बात तो हमने कह दी है, हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाना चाहिए। सबको अपनी बात कहने का हक है, उनकी मांगें जायज़ हैं, देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ये अपनी जगह पर है। रही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो अब ये तो एक पुराना मामला है बहुत। अब इलेक्शन आ रहे हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन करीब आते आते और क्या क्या चीज़ें आएंगी वो सब हमको देखते जाना है। हम तो कहते हैं कि देश का माहौल अच्छा रहे, बहुत बढ़िया अच्छा माहौल रहे और कुछ चीज़ों को बचा के रखा हुआ है इलेक्शन के लिए। हम तो केंद्र सरकार से भी कहना चाहते हैं, प्रदेश सरकार से भी कहना चाहते हैं, जो वाकई लोगों के यहाँ सही मुद्दे हैं, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों की बात करिए। क्या सिविल कोड है, कैसा होगा, क्या नहीं होगा, क्या चीज़ शामिल करेंगे, वो है तो कुछ भी नहीं, है कुछ नहीं वो, और उसको एक इलेक्शन में फ़ायदा उठाने के लिए अगर आप लाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि देश के न्यायप्रिय लोग, तमाम और भी जो उससे प्रभावित होने वाले लोग हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, पूरा देश प्रभावित होगा। तो जिस तरह से पहले इन्होंने इसको उठाया था, लोग खड़े हो गए थे, अब फिर ये कोई चीज़ लाएंगे तो पूरा देश उठ खड़ा होगा उसकी मुखालिफत करने के लिए।